वालिद साहब के इंतकाल के बाद इन्होंने अपने घर को स्टैंड किया, अपने भाई के बच्चों तक का ख़र्चा जो है वो इसी स्टॉल से निकाल रही हैं। आप अकेली खड़ी हैं, यहाँ पे कोई सहारा नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे घर वाले ना मुझे सपोर्ट करते हैं, ये नहीं कहते कि भाई हिम्मत नहीं तोड़ते। ऐसे कहा तो एक दो दफ़ा ऐसा सीन भी हुआ, किसी ने आके ऐसे मुझे किया, भाई बढ़कर दे दो, क्योंकि जॉब जो भी होती है आपको किसी ना किसी की सुननी पड़ती है। अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि मैं अपना काम कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी से मेरा नाम हिफ्सा ताहिर है। मैं इस वक्त नियाजी अड्डे लाहौर में मौजूद हूँ। मेरे साथ आप एक ख़ातून देख सकते हैं, इनका नाम आयशा सदीक़ा है और ये यहाँ पर पिछले कई महीनों से बर्गर का स्टॉल लगाए खड़ी हैं। एजुकेटेड है, पढ़ने का शौक़ रखती हैं, कुछ करना चाहती हैं, घर के माली हालात ठीक नहीं है। वालिद साहब के इंतकाल के बाद इन्होंने अपने घर को स्टैंड किया, अपने भाई के बच्चों तक का ख़र्चा जो है वो इसी स्टॉल से निकाल रही हैं। रमज़ान की वजह से कारोबार में कुछ फ़र्क आया है, लेकिन उससे पहले इनका कारोबार कुछ हद तक बेहतर जा रहा था। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इतने रशी एरिया में, लाहौर के ऐसे इलाके में जहाँ हज़ारों तरह के मुसाफिर रोज़ इसी सड़क से गुज़रते हैं, आते जाते हैं, तन्हा लड़की खड़ी हैं, कैसे सर्वाइव करती है, कैसे मुआशरे का सामना करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा मुझे ये बताएं, माशाल्लाह स्टॉल लगाया हुआ है बर्गर का, आपी जी बर्गर पॉइंट नाम रखा हुआ है, सबकी आपी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी आपी। क्या सोचा कि मैं आपी जी के नाम से? इसीलिए बस के कोई बदतमीज़ी ना करे और जिसने कहना वो आपी कह के बुलाए। मुझे बताएं आयशा, कब से आपने ये स्टॉल लगाया हुआ है बर्गर का? मुझे 3 महीने हो गए। 3 महीने। उससे पहले क्या करती? इससे पहले मैंने रेस्टोरेंट में जॉब की है और मतलब स्टार्टिंग मार्केटिंग से था और इसके अलावा काफ़ी सारी जॉब्स की हैं। मतलब एजुकेशन आपने बताया कि आपने एफ़ए किया हुआ है, एफ़ए करके बंदा बीए की तरफ जाता है या और कोई इस तरह की स्कूलिंग वगैरह में जाता है, तो आपने वो ट्राई नहीं किया? आपने क्या सोचा कि मैंने अपना ही बिज़नेस करना है? बस ये है कि जॉब के दौरान मतलब स्टडी के लिए इतना टाइम नहीं निकलता था, तो मैंने स्टडी पे इतना फोकस नहीं किया इस वजह से, तो सोचा अपना काम करें, क्योंकि पढ़ के भी ज़्यादातर जॉब करनी है, जॉब ढूंढनी है, तो इसलिए अपना काम शुरू किया। ऐसी क्या घर में मजबूरियाँ हैं? कोई कमाने वाला बाप भाई? जी अब्बू नहीं है मेरे और भाई अल्हम्दुलिल्लाह हैं और वो करते भी हैं, लेकिन आपको पता है महंगाई कितनी है, इतने वसाइल नहीं हैं और आजकल तो हर बंदा कमाता है तो फिर जाके सर्कल चलता है, जो पाकिस्तान के हालात हैं। आजकल के माशरे में आपने माशाल्लाह हिजाब किया हुआ है, निकाब किया हुआ है, बापर्दा है, तो कैसे घर वाले मान गए कि आप सड़क के ऊपर स्टॉल लगाकर सारा दिन लड़कों को डील करना है, बर्गर शवार में लेने? ज़ाहिर है बाप भाई आते होंगे, तो आप अकेली खड़ी हैं, यहाँ पे कोई सहारा नहीं है। जी मैं काफ़ी टाइम तक तो अकेली होती हैं, लेकिन बाद में भांजा हेल्प भी करता है। लेकिन यह है कि शुरू में उन्होंने कहा था कि तुम्हारे लिए मुश्किल होगी, तरह तरह के लोग आएंगे और पता नहीं किस तरह से लोग देखते हैं, क्या मतलब कि तुम्हें फेस करना पड़ेगा। उन्होंने बातें तो की थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे घर वाले ना मुझे सपोर्ट करते हैं, ये नहीं कहते कि भाई हिम्मत नहीं तोड़ते, सपोर्ट करते हैं। कितने बर्गर्स हैं जो डेली के सेल हो जाते हैं? क्या क्या आइटम्स रखी हुई हैं आप? अब मेरे पास बर्गर शवारमा है, 3 किस्म के मेरे पास बर्गर हैं, जिसमें चिकन बीफ और शामी बर्गर है और इसके अलावा फ्राइज़ और समोसा वगैरह। सब कुछ खड़े होके आप इस चूल्हे के ऊपर बनाती हैं? इस पे क्या क्या बनाती हैं? जी इसमें फ्राई आइटम जो हो गई, नगेट्स, फ्राइज़, समोसे और बाकी बर्गर वगैरह के लिए पीछे। ख़वातीन अक्सर कुकिंग के काम से घर में भी भाग रही होती हैं और आप यहाँ पे माशरे को खिला रही हैं, कैसे आपका दिल मानता है कि मैं इतना कुछ बनाऊँ एक दिन? पहले शौक़ नहीं था बिल्कुल भी और वाकई ये रूटीन थी मेरी कि मैं किचन से भागती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुकिंग का शौक़ हुआ और फिर फील्ड ऐसी थी रेस्टोरेंट में, तो इस वजह से अब ये कर रही हूँ। अच्छा, तो लोग आके जब आपसे बर्गर शर्गर लेते हैं क्या कहते हैं? आप जी बर्गर दे दें? हाँ जी आप ही कहती, कई लोग, ज़्यादातर मुझे लोग कहते हैं भाई भाई भाई। हाँ अभी क्योंकि सर्दियाँ गुजरी हैं और वो हुड वगैरह पहनना होता था, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आके जो है ना भाइयों पीछे से उन्होंने देखना है कि लड़का लग रही है, तो बाज़ कहा तो एक दो दफ़ा ऐसा सीन भी हुआ, किसी ने आके ऐसे मुझे किया, भाइयों बढ़कर दे दो, तो वो बेचारा फिर इधर नहीं मारा आपने? टिका नहीं है बस, और डर के तो भाग गया कि इसने अब मेरा पता नहीं क्या हाल करना। अच्छा आयशा, रात को कितने बजे तक आप ये स्टॉल लगाती हैं? जी 2 बजे तक। 2 बजे तक अकेले?
नहीं बस साथ बन जाता है फिर। हाँ, बाज़ औक़ात ये है कि वो इधर अकेला भी होता है, मैं फिर चली जाती हूँ। ये कितना मुश्किल है, साथ बिल्कुल न्याजी अड्डा है, सामने हमारे रोड है, कितना मुश्किल है कि इतने मर्दों में जहाँ पे ख़वातीन शाज़ो नाज़िर नज़र आती हैं, आप अकेली, हम आए थे तो आप चेयर पे बैठी हुई थी, कि कैसे आप बैठ जाती हैं इतनी देर? अब वो मुश्किल नहीं होती, और मतलब आप कह लें कि अगर मैं इधर हूँ तो मैं खुद को लड़की समझ के इधर नहीं हूँ, ठीक है। मतलब ज़हन में नहीं आता कि मैं लड़की हूँ, बस लड़कों की तरह खड़ी हूँ, लड़कों की तरह काम कर रही हूँ। लड़कों की तरह काम। हाँ जी। माशरे में और दूसरे लोगों को देखकर दिल करता है कि मैं भी पढ़ लिख जाती, मैं भी किसी अच्छी जगह पे, किसी ऑफिस में कोई अच्छी स्टेबल जॉब कर रही होती। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ज़रा भी नहीं, क्योंकि जॉब जो भी होती है आपको किसी ना किसी की सुननी पड़ती है। अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि मैं अपना काम कर रही हूँ और मैं इससे बहुत खुश हूँ, मुतमईन हूँ। कितनी सेल हो जाती है एक दिन की? एक दिन की कोई फ़िक्स नहीं है, लेकिन अभी क्योंकि नया नया काम है तो ज़्यादा नहीं, बस 5, 6, 7, कभी इससे कम भी हो जाती है। हाँ जी, और कभी इससे ज़्यादा भी हो जाती है। वैसे क्या चाह रही हैं अब आगे ज़िंदगी से, अब क्या करना चाह रही हैं, या इसी स्टॉल तक अभी महदूद रहना है? जी, इसको आगे बढ़ाऊंगी, ज़ाहिर बात है। इधर से मुझे थोड़ा सा काम मेरा आगे बढ़ेगा तो दैन ही मैं शॉप लूँगी और उससे आगे का सोचूंगी। मतलब रेस्टोरेंट खोलने का है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह यही मेरा माइंड है। जी बिल्कुल ठीक। टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई है आपकी बहुत ज़्यादा। जी, टिकटॉक से ही वायरल हुई है, और आज भी आप तकरीबन वो वीडियो बनाते हुए कुछ नहीं, बस वो नॉर्मल भी वीडियो डालते थे हम, ऐसे ही, ये नहीं था पता कि वायरल हो जाएगी, तो बस मैंने आके लगा दिया कि हाँ, क्योंकि फैमिली और फ्रेंड्स वगैरह ऐड थे, और मैंने सोचा हुआ तक भी अपना काम शुरू करना है, लगाना है, तो कह ले कि वो बस उनके लिए कि हाँ भाई लगा लिया है, जो जिसको पता चल जाए, मतलब है जो कॉन्टैक्ट में उनको पता चल जाए, लगा लिया है। कोई बदतमीज़ किस्म का मुसाफिर तो कभी नहीं आया कि जो आया और जिसने बदतमीज़ी से बात की हो? नहीं, ऐसा कोई मुसाफिर नहीं। हाँ, यहाँ से बहुत से दूर से लोग आते हैं, लेकिन दुआएं दे के बड़े इखलाक से बात करके जाते हैं। हाँ जी। आज अब्बू हयात होते तो क्या आज आयशा इसी स्टॉल पे खड़ी होती? बिल्कुल भी नहीं, अगर अब्बू हयात होते तो फिर तो शहज़ादियों वाली ज़िंदगी होती। मतलब ये मानती हैं बाप से रौनकें हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। चलें, अल्लाह ताला आपको बरकत दे, काम में बरकत दे और आपके मकसद में कामयाब करे। ये आयशा सिद्दीक़ा की कहानी है। हमारे माशरे में बड़ी बेटियां हैं जो अपने पाँव पे खड़ी हैं, अपना काम कर रही हैं, अपना बिज़नेस कमा रही हैं, हक हलाल कमा रही हैं, लेकिन ये मुनफरिद इसलिए थी कि मर्दों के माशरे में मर्दों की तरह खड़े होके बर्गर का स्टॉल इन्होंने लगाया। रमज़ान का महीना चल रहा है, अफ्तारी भी यही कहती हैं, कहती मैं रात को 2 बजे जाती हूँ, लेकिन अब्बू क्योंकि हयात नहीं है तो उनकी गैर मौजूदगी में आप भी अपने घर वालों को, अपने भाई को, अपने भाई के बच्चों तक को पाल रही हैं। मतलब ये घर की इस वक्त वाहिद कफ़ील है। ये हमारी कहानी थी। उम्मीद करती हूँ आपको आप ही बर्गर वाली पसंद आई होगी, और अगर आप लोग रब्ता करना चाहते हैं या इनका बर्गर खाना चाहते हैं तो ठीक न्याजी अड्डे पे आप ज़रूर आ सकते हैं। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।